नमस्कार। हम जैन धर्म के बारे में हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। क्योंकि वो ऐतिहासिक है। 1 से 22 तक जो तीर्थंकार हैं वो ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक वो होता है जिसका इतिहास में पूरी तरह से जानकारी मिलती है, उसे ऐतिहासिक बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है पौराणिक, होता है जो कहानियों में जो चला आ रहा है, वो इतिहास नहीं होता है, ठीक है ना। इसी में जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके हमें जन्म के बारे में सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो होता है ऐतिहासिक। इसी तरीके से एक होता है इतिहास, जो घटनाओं की हमें पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं इतिहास। एक होता है महाकाव्य, महाकाव्य, नमस्कार। एक होता है महाकाव्य, महाकाव्य इतिहास नहीं होता है, वो पौराणिक कहानी या कथाओं का संग्रह होता है जो महाकाव्य होता है, ठीक है ना। तो हम बात करें तो पार्श्वनाथ के बारे में हम पढ़ चुके थे, हमारा एक ऐतिहासिक शासक था, ठीक है ना। कल यूं तो हमने महावीर स्वामी के बारे में भी कुछ प्रारंभ किया था, लेकिन कल हमने फिर थोड़ी नेट के मामले में पूरी चर्चाएं कर ली थी हमने, तो वो जरूरी भी था, ठीक है ना। तो आज हम महावीर स्वामी के बारे में प्रारंभ से ही हम शुरू करेंगे। महावीर स्वामी, सबसे पहली बात तो ये है ना, कोई भी धार्मिक गुरु हो, शुरुआत में वो हम जैसा ही एक साधारण होता है। इसीलिए कहते हैं आज कौन क्या है क्या नहीं है, उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर आप पता नहीं लगा सकते कि ये कल को क्या करेगा, ठीक है ना। एक अभी 12th फेल मूवी आई थी, ठीक है ना, तो वो आईएएस बन जाते हैं। तो जिंदगी में किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कर सकते। वैसे ही जो एक महावीर जो स्वामी हैं, ये भी एक क्या था, एक साधारण ही था, ठीक है। एक विवाह भी इन्होंने किया था, एक राजा का पुत्र था। और एक बात और है, जितने भी धार्मिक सुधारक हुए हैं प्रारंभ में, सभी एक शाही परिवार से थे, एक राजा का पुत्र थे। दूसरी बात यह थी, इसका बेनिफिट उनको मिला था, लाभ मिला था। क्यों? जब एक राजा का पुत्र जब एक प्रवचन देगा तो लोग उसकी बातों पर ध्यान देंगे। वर्तमान में भी जो एक अच्छे खानदान से जो लोग हैं, जो एक अच्छे फैमिली से जो लोग हैं, उसका जो पुत्र होगा उसकी बात पर लोग ध्यान देंगे, चाहे उसकी बात में इतना दम ना हो, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे। और कोई कितना भी शिक्षित हो, लेकिन अभी अगर वो गरीब स्थिति वाला है तो उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, ये बात सच है। तो इसलिए हम महात्मा बुद्ध की भी बात करते हैं, वो भी क्षत्रिय कुल से थे, और ये भी किससे हैं? क्षत्रिय कुल से हैं, और ये भी राजा का पुत्र हैं, और महात्मा बुद्ध भी राजा के पुत्र थे, ठीक है ना। तो अब हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा हम जाने। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म। जन्म जो होता है इसका कब होता है, ठीक है ना। जन्म होता है 599 BC ईसा पूर्व में, इसका जन्म होता है, ठीक है। और जन्म जो होता है वो होता है कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पर है? वैशाली में जन्म होता है, ठीक है। वैशाली। इसके बाद हम बात करते हैं, पिता का नाम है, पिता पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये जो सिद्धार्थ है, यहां से प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इसके वंश के बारे में पूछा जाता है। ये है ज्ञात्रक। ज्ञात्रक कुल के प्रधान हैं, कुल के प्रधान है। लेकिन एक बात और समझना, जो महाजनपद हैं, नमस्कार, जो ये महाजनपद हैं, कहां चले गए थे बीच में आप भी? हाँ, एक बात और है, जो ये हैं, ये कोई
कुल जो है ये इतना बड़ा साम्राज्य तो नहीं है इनका, याद रखना इतना बड़ा साम्राज्य इनका नहीं है। जो 16 महाजनपद हैं उन महाजनपदों में से ये नहीं थे, जो मेन महाजनपद थी उनमें से नहीं थे, ना महात्मा बुद्ध था और ना महावीर स्वामी था। लेकिन उन्हीं महाजनपदों के अंदर जो छोटे कुल थे उनके प्रधान थे इनके पिता। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध कौन से शाक्य कुल के प्रधान थे? महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन। और शाक्य कुल किस में आता था? कौशल में। इसीलिए तो प्रसेनजीत कहता है कि महात्मा बुद्ध भी कौशल से हैं, मैं भी कौशल से हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, और मैं भी 80 वर्ष का हूं, महात्मा बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। ये जानकारी मध्यम निकाय से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं, 16 महाजनपदों में नहीं आता ज्ञात्र कुल भी, ठीक है ना। इसके बाद माता का नाम क्या है? माता का नाम है त्रसला। इसकी माता का नाम है त्रसला, त्रसला, ठीक है ना, त्रसला। अगली बात है, इस पर हम आगे भी हम चर्चाएं करना चाहेंगे इस पर, बस थोड़ा सा पहले और हम जान लेते हैं। इसका जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई, बड़ा भाई जो है उसका नाम क्या है? नंदी वर्धन। एक बात और समझना, नंदी वर्धन, एक बात और समझना, महात्मा बुद्ध अकेले थे। महात्मा बुद्ध जब अकेले थे तो महात्मा बुद्ध का पिता शुद्धोधन के पास एक ही ऑप्शन था, महात्मा बुद्ध को राजगद्दी पर बैठाना। इसीलिए महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन चाहते थे कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे और इसको, जो हमारा कबीला है, इसको संभाले। लेकिन यहां पर सिद्धार्थ के पास ऑप्शन है नंदी वर्धन, क्योंकि बड़ा पुत्र है, ये राजगद्दी संभाल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए महावीर स्वामी पर ज्यादा दबाव नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, एक इसकी बहन भी थी, बहन, बहन, बहन का नाम क्या था? सुदर्शना इसकी बहन का नाम था। ये सुदर्शना भी कनेक्ट होता है, ठीक है ना, सुदर्शना, सुदर्शना। और इसी सुदर्शना से एक पुत्र का जन्म हुआ था, पुत्र, जिसका नाम क्या था? जमाली था, जमाली। इसके बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी की पुत्री, पुत्री का नाम क्या था? प्रिय, प्रिय दर्शना। अब हम बात करते हैं इस प्रिय दर्शना का जो विवाह है वो किससे होता है? वो विवाह होता है जमाली से होता है। ये जमाली महावीर स्वामी का रिश्ते में भांजा भी लगता है, भांजा लग रहा है, बहन का पुत्र है, और दामाद भी लगता है, ठीक है। अगली बात ये है, अब हम बोलते हैं कि साहब ये तो प्रिय सुदर्शना और जमाली, ये प्रिय दर्शना और जमाली भाई बहन लगते हैं रिश्ते में, लेकिन विवाह भी किया है। लेकिन याद रखना, ये जो बंधन जो होते हैं, ये क्या मिलाते हैं उनको, गुणों को मिलाने वाला जो होता है, ये हमेशा छोटे परिवारों में ज्यादा होता है। कोई लव मैरिज करता है, कभी गुण मिलाता है? ठीक है ना, बस सोच मिलाते हैं, गुण नहीं मिलाते कि भाई 36 मिल रहे हैं, 35 मिल रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। और जो शाही जो परिवार होते हैं, जो ज्यादा ही लेवल के होते हैं, वो तो जाति धर्मों को ही नहीं देखते, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, यहां पर भी हमें पता चल रहा है, और आज भी समझना, साउथ में आज भी ये चल रहा है, साउथ में चल रहा है पूरा प्रोसेस, उत्तर भारत में नहीं चल रहा, साउथ में चल रहा है पूरा आज, ठीक है ना। दूसरी बात है, उत्तर भारत में भी चल रहा है, शाही परिवारों में चलता था, कैसे चलता था, कल भी मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, समझना, क्योंकि हम इतिहास से संबंधित सारी बातें करेंगे। हम बात करते हैं, जयपुर का शासक था भारमल, भारमल, कल भी मैंने इस पर बात की थी। इस भारमल की पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई, हरकाबाई, हरकाबाई। और इसी भारमल का पुत्र था, पुत्र, जिसका नाम क्या था? भगवंत दास, भगवंत दास। तो ये रिश्ते में क्या है? भाई बहन, रिश्ते में क्या है? भाई बहन, ठीक है ना। इसके बाद इसका पुत्र है, इसका पुत्र है कौन? जहांगीर,
जहांगीर और भगवंत दास का एक पुत्र है। पुत्र की बात करूं तो पुत्र कौन है इसका? मान सिंह। और एक इसकी पुत्री है मानबाई। पुत्री कौन है? मानबाई। मानबाई क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं ये क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और इस जहांगीर का विवाह किससे हुआ है? मानबाई से। तो मानबाई भी तो रिश्ते में क्या लगती थी? बहन लगती थी। हरकाबाई की भतीजी ही थी मानबाई, लेकिन इससे क्या किया? विवाह किया। ये जयपुर की घटना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो बंधन जो होते हैं ये हमेशा एक गरीब लोगों के लिए ज्यादा बंधन होते हैं, अमीर लोगों के लिए ना बंधन पहले होते थे ना आज होते हैं, ये बात सच है, ठीक है ना। अब हम यहां पर कर रहे हैं ये भी यही है। और थोड़ी सी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा और बता दूं, इस मानबाई से पुत्र का जन्म हुआ था खुसरो का। खुसरो का जन्म हुआ था, खुसरो। इससे पुत्र का जन्म हुआ था खुसरो का। और इस खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। इस बात से मानबाई बड़ी दुखी थी और लास्ट में इस मानबाई ने जहर खाकर क्या की थी? आत्महत्या की थी। ऐसा प्रसंग भी काफी बार आता है। इसका जहांगीर की कौन सी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? मानबाई ने की थी, ठीक है ना। एक इसकी पत्नी और भी थी जहांगीर की, क्या नाम था? जगत गोसाई। जगत गोसाई। और ये जो जगत गोसाई थी ओरिजिनल हमारे लेवल के इतिहास में ओरिजिनल जोधाबाई ये है। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी है जोधाबाई ओरिजिनल, अकबर की पत्नी नहीं है। और ये जोधाबाई इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये कहां से थी? जोधपुर से। जोधपुर से होने के कारण इसका नाम पड़ता है जोधाबाई। हमारे लेवल में जोधाबाई ये है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि विवाह ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर समझना, जो ये लोग बोलते हैं ना कि अपनों से सावधान, ये बात सच भी है। सबसे ज्यादा नुकसान आपको अपने पहुंचाएंगे। यहां पर भी महावीर स्वामी को नुकसान सबसे पहले कौन पहुंचाएगा? जमाली। सबसे पहले जैन धर्म में जो फूट डालेगा, जैन धर्म का जो विभाजन करेगा, वो कौन करेगा? जमाली। 1000 भिक्षुओं के साथ जमाली महावीर स्वामी से अलग हो गया और अपनी पत्नी को भी ले गया, प्रियदर्शना। और बाद में इस प्रियदर्शना को थोड़ा समझ आती है और बाद में प्रियदर्शना अपने पिता के पास वापस आ जाती है। तो सबसे पहले भी जैन धर्म में फूट कौन डालेगा? जमाली डालेगा, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं, त्रसला पर बात करते हैं। त्रसला, इस त्रसला पर हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है ना। ये महावीर स्वामी की क्या है? माता, ठीक है ना। लेकिन जो ये त्रसला है इसको थोड़ा समझना। त्रसला हम बात करते हैं वैशाली के। वैशाली के शासक हैं चेटक। चेटक कहां के शासक हैं? वैशाली के। वैशाली के शासक हैं चेटक, ठीक है ना। इसके बाद अब जो ये चेटक है, इस चेटक की बहन है, बहन है कौन? बहन है इसकी त्रसला। त्रसला इसकी क्या है? कहां के शासक की? वैशाली का शासक। वैशाली, वैशाली का शासक चेटक, ठीक है ना। इसके बाद और आगे समझना, हम बात करते हैं इसी चेटक की पुत्री है, पुत्री, इसी चेटक की पुत्री है जिसका नाम है चेलना। क्या नाम है? चेलना। किसकी पुत्री है? चेटक। और बहन कौन है? त्रसला, ठीक। अब हम बात करते हैं जो इसकी पुत्री है चेलना, इस चेलना का जो विवाह होता है, विवाह, इसका विवाह हुआ मगध के महान शासक जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार से इसका विवाह हुआ, विवाह बिंबिसार से हुआ, ठीक है। आगे समझना, हम बात करते हैं बिंबिसार से विवाह होता है और ये त्रसला किसकी मां है? महावीर, महावीर स्वामी की मां है, महावीर स्वामी। अब हम बात करते हैं प्रश्न कैसा बनता है उसको समझना। प्रश्न बनता है
महावीर स्वामी के रिश्ते में संबंधित थे कौन से शासक? बिंबिसार। रिश्ते में संबंधित हो गए ना भाई, ठीक है ना। अगली बात यह है, जब ये महावीर स्वामी पहली बार प्रवचन सुनाएगा, समझना, जब ये महावीर स्वामी पहली बार प्रवचन सुनाएगा तो उस प्रवचन में बिंबिसार और चेलना भी उपस्थित होंगे, क्योंकि रिश्ते में संबंधित। जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है ना, विपुल चल पहाड़ी राजगृह में जब ये प्रथम प्रवचन देगा तो उसमें उपस्थित कौन होंगे? बिंबिसार भी और चेलना भी। क्यों? क्योंकि रिश्ते में संबंधित है। अगर आपसे हम सीधा ये पढ़ाएं, अगर हम समझना, अगर सीधा हम ये करें कि भाई जब महावीर स्वामी ने प्रवचन, पहला प्रवचन दिया था, उसमें बिंबिसार और पत्नी वो चेलना भी उपस्थित हुई थी, तो आप भूल जाओगे। आप ये समझो क्यों उपस्थित हो रही है, क्योंकि रिश्ते में संबंधित है। अगली बात यह है, कल को प्रश्न ये भी आए कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो बिंबिसार भी करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते में संबंधित है और उसको थोड़ा बढ़ावा तो देखा। लेकिन एक बात और भी है, ये बिंबिसार जैन धर्म को भी मानता है, बौद्ध धर्म को भी मानता है, ये भी है, दोनों धर्म को मानता है। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए जब निकल रहे थे तो बिंबिसार से उसकी मुलाकात हुई थी, महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध से बिंबिसार ने कहा था आप राजगद्दी को संभाल लीजिए। तो बिंबिसार, उसने, महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, अब तो बस ज्ञान के लिए चलना है। और उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा था बिंबिसार से, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। और फिर गया भी था इसके पास, ठीक है ना। लेकिन दोनों धर्मों को मानता है बंदा, दोनों धर्मों को मानता है, ठीक है ना। लेकिन जैन धर्म में भी भूमिका आएगी, ठीक है ना। तो रिश्ते में महावीर स्वामी किससे संबंधित है? बिंबिसार से संबंधित, ठीक है ना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। लेकिन उस चीज को हम जब हरियंक वंश हम पढ़ते पर्सनल, तो उसमें भी हम उसको पढ़ते। क्षमा जो थी वो पंजाब से थी, बिल्कुल, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था क्षमा। और अगला था एक बिंबिसार का, एक बड़ी अच्छी बात यह है, एकमात्र ऐसा शासक है जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। अच्छे खानदानों से इसने विवाह किया था। क्षेमा थी पंजाब की राजकुमारी, ठीक है ना। इसके बाद एक विवाह और किया था इसने, कौशल के शासक थे प्रसेनजीत, कौशल के शासक थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया और दहेज में क्या मिला? काशी। अब दहेज में जब काशी मिलेगा तो कितना बड़ा विस्तार हो गया, ठीक है ना, वो था। क्षेमा भी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर महावीर, महावीर स्वामी के रिश्ते में बिंबिसार, बिंबिसार संबंधित है, संबंधित है। और भी यहां पर थोड़ा समझना, जो ये वैशाली है, वैशाली के जो ये शासक हैं, ये लिच्छवी वंश के शासक, लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश। यहां पर थोड़ा सा लिच्छवी वंश, वैशाली में कौन सा वंश था? लिच्छवी वंश, ठीक है ना, समझना। क्योंकि इतिहास को जहां पर पॉइंट आए, चल हमारा महावीर स्वामी रहा है, लेकिन इतिहास को आप कनेक्ट करना सीखिए, कनेक्ट करना सीखिए इतिहास को। जितना आप कनेक्ट करेंगे इतिहास को, उतना आपको बेनिफिट होगा। यहां का वैशाली का था लिच्छवी वंश, तो चेटक भी कौन से वंश का शासक हो गया? लिच्छवी वंश का शासक हो। अगली बात, लिच्छवी वंश से विवाह करना अपने आप में गर्व की बात मानी जाती थी। लिच्छवी वंश से विवाह करना अपने आप में गर्व की बात मानी जाती थी, जो लिच्छवी वंश से विवाह करते थे।
क्यों मानी जाती थी? एग्जाम्पल है हमारे पास। एक गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक होता है महाराज, एक होता है महाराजा धीराज। गुप्त वंश के शुरुआत के जो दो शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो केवल महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराज का अर्थ होता है कि किसी की अधीनता में शासन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं महाराज। एक होता है महाराजा धीराज जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक होता है। तो जो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उसने विवाह किया था लिच्छवी कुल की कुमार देवी से और उसने अपने सिक्कों पर भी चंद्र और कुमार देवी लिखवाया था। अपनी पत्नी से भी बड़ा प्रेम करता था साहब, ठीक है ना। उसके सिक्कों से पता चलता है कि पत्नी से बहुत प्रेम करता था। और जो वो कुमार जो देवी थी वो कौन से खानदान से थी? लिच्छवी। और उसी कुमार देवी से पुत्र का जन्म होता है समुद्रगुप्त का। किसका जन्म होता है? समुद्रगुप्त का। पता है अब समुद्रगुप्त अपने आप पर कितना गर्व करता था। कहता था मैं लिच्छवी दोहित्र हूं, मैं लिच्छवी दोहिता हूं। उपाधि भी थी लिच्छवी दोहित्र। कौन था? समुद्रगुप्त था। तो इसलिए इस लिच्छवी खानदान से विवाह करना अपने आप में क्या माना जाता था? गर्व की बात मानी जाती थी, ठीक है ना। तो ये लिच्छवी वैशाली का था लिच्छवी, और लिच्छवी खानदान से कौन शासक था? चेटक। अब प्रश्न ये भी आ जाए कि महावीर स्वामी के समकालीन महात्मा बुद्ध के समकालीन वैशाली के शासक कौन थे? कौन थे? चेटक। प्रश्न आपसे कैसा भी आ जाए बस आप उस पूरी चीज को अच्छी तरीके से समझ लो, पूरी तरीके से, फिर आप आसानी के साथ कर दो, ठीक है ना। ये होता है। इसलिए मैं बोलता हूं मैं बहुत सी चीजों को शायद आपको ना लिखा पाऊं क्योंकि चीजें इस लेवल में इतनी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चीज मैं बोलता हूं उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना, क्योंकि हम ना राजनीति की बातें करते हैं ना हम, अगर हम बात करेंगे तो हम पूरा एक इतिहास की बात करेंगे। चाहे हम उस टॉपिक से चाहे हम 100 साल पहले चला जाए, चाहे 200 300 400 साल पीछे चला जाए, लेकिन करेंगे हम सारी बात इतिहास की, ठीक है ना। तो इसलिए उन शब्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, रिश्ते में संबंधित, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब जो ये महावीर स्वामी है इसका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान, ठीक है ना। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। इसके बाद हम बात करते हैं, अब समझना, अब जो इसके बारे में हमें एक कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, कल्प सूत्र है, जैन धर्म का ग्रंथ है, ठीक है ना। हमें पता चलता है इससे जो ये महावीर स्वामी थे ये देवनंदा ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ में था। ये हमें घटना पता चलती है किससे? कल्प सूत्र से। देवनंदा एक ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी के किस में था? गर्भ में था, उसका पेट में था। कौन? महावीर स्वामी, ठीक है ना। लेकिन ये देवनंदा कौन है? ब्राह्मण। और महावीर स्वामी कौन है? क्षत्रिय, ठीक है ना। महावीर स्वामी कौन है? महावीर स्वामी कौन है? क्षत्रिय। अब होता क्या है, कल्प सूत्र से क्या पता चलता है? महावीर स्वामी के सारे गुण जो थे वो क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी के सारे गुण कौन से थे? क्षत्रिय थे। लेकिन किसके गर्भ में था? ये ब्राह्मण के गर्भ में था। तो उसके बाद क्या होता है? इसके गर्भ को चेंज किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कल्प सूत्र में कहा गया है, ठीक है ना। ये
अब इसमें भी देखना थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं। जो महामाया है, कौन? महामाया। जब महामाया महात्मा बुद्ध की मां है, ठीक है ना। महामाया जो है, जब उसके पेट में महात्मा बुद्ध थे, तो उसे ख्वाब में एक सफेद हाथी अपने गर्भ में प्रवेश करता हुआ उसे दिखाई दिया था। अपने गर्भ में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर गर्भ ही चेंज किया जाता है साहब। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी जो है उसके सारे गुण क्षत्रिय वाले हैं और वो एक ब्राह्मण मां के पेट में, तो इसका गर्भ चेंज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि साहब पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल्प सूत्र के अनुसार बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है बात, ठीक है। तो ऐसा इससे हमें पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम बात करते हैं 23 वर्ष की अवस्था में, 23 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आशीर्वाद लेकर गृह त्याग दिया। अब यहां पर हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध तो आशीर्वाद भी नहीं ले सकते, अकेले थे, और उसका पिता चाहते थे कि साहब ये क्या कर रहे हैं, शासक बने, वो तो आशीर्वाद भी नहीं ले सकते थे। लेकिन यहां पर क्या था, महावीर स्वामी का जो बड़ा भाई है, वो है कौन? बड़ा भाई इसका नंदीवर्धन है। तो राजगद्दी को कौन संभाल सकता है? नंदीवर्धन संभाल सकता है राजगद्दी को भाई। बड़ा भाई ही मुख्यतः उत्तराधिकारी होता था, तो राजगद्दी को कौन संभाल सकता है? नंदीवर्धन संभाल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इसने घर त्याग दिया, और भाई को भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब अपन संभाल लेंगे यार, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा है साहब, ठीक है ना। इसके बाद इसने गृह त्याग दिया। कब त्यागा है? 30 वर्ष की अवस्था। और महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में त्यागा है? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। इसके बाद अब घर त्याग दिया है। और एक बात समझना, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो विद्यार्थी जो होता है ना, कहते हैं सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्या चाहने वालों को सुख कहां। घर त्यागा है महात्मा बुद्ध ने भी, महावीर स्वामी ने भी, और घर तो सबको त्यागना पड़ता है, ठीक है। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए ये जरूरी है साहब। और एक बात ये है, जितना आप इस एज में आग की भट्टी में तपेंगे ना, उतना आप में निखार आएगा जिंदगी में। ये और यही समय है संघर्ष करने का, यही है सबसे प्यारी उम्र है ये, सबसे, मैं तो इसको सबसे अच्छी उम्र मानता हूं, क्योंकि इस टाइम आप लोगों का भी बाल नहीं उड़े हैं, बाल भी हैं, हेयर स्टाइल रख सकते हैं, कोई सी भी कटिंग करा सकते हैं। जब बाल ही नहीं रहेंगे तो कौन सी कटिंग कराओगे भाई, ठीक है ना। एक शरीर भी बहुत अच्छा है साहब, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है साहब, ठीक है ना। तो कपड़े भी पहनेंगे तो कपड़े भी अच्छे लगेंगे, हर कपड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, कैसे कपड़े पहने। और इसी हिसाब से इस टाइम पढ़ाई में भी आपका सबसे अच्छा मन लगता है, सबसे अच्छा मन लगता है इस टाइम। जो ये एज है इसमें याद बहुत अच्छा होता है। फिर कहते हैं 55 साल तो गांव में भी चलता है कहावत, 55 साल में आ गया तो याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती चला जाती है। कुछ ही होते हैं जिनकी कमजोर नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होती चला जाती है। बुढ़ापे में आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग बच्चों की सी तरह बातें करते हैं, हरकत करते हैं, कभी कभी हरकत का मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसी छोटी छोटी सी बातें करते हैं, कभी छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक उम्र का वो होता है। तो सबसे प्यारी उम्र आपकी, अब इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो संघर्ष कर लो, बाकी तो ये उम्र तो यूं ही जा ही रही है साहब, यही है। अगर आप आज क्लास में ना आते तो भी आज का दिन तो जाता, तो इससे अच्छा है ना उस दिन को एक अच्छी तरीके से सदुपयोग कर लो उस लाइफ का, ठीक है ना। अगर आप 1-2 साल के अंदर जब आप एक अच्छे पद पर जाएंगे, कोई प्रोफेसर के पद पर जब आप जाएंगे, तो साहब कितनी अच्छी पर्सनल रहेगी, कोई अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, कोई टॉप से कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदो, प्रोफेसर बनो, मस्त वाली गाड़ी, तो अच्छी तरह जाएंगे आप लोग टॉप तरीके से। बाकी तो सच बात है जिंदगी में ये होता है।
ऐसे बहुत से होते हैं, इतनी कम उम्र में जब प्रोफेसर बनते हैं तो बहुत से स्टूडेंट भी देखते रहते हैं साहब, सारे स्टूडेंट। सच बात। तो उस तरीके से जिंदगी जी आप, और उसी तरीके से आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लास्ट निष्कर्ष यही है, चाहे मेहनत आज कर लो, चाहे चाहे आप 5 वर्ष बाद करना, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं महावीर स्वामी है, ये महावीर स्वामी नहीं बदलेगा, इसका जन्म जहां पर है वहीं पर रहेगा, नहीं बदलेगा। ये 30 वर्ष में ही घर त्यागेगा, 5 साल बाद भी ये 31 वर्ष की अवस्था में घर नहीं त्यागेगा। इसलिए आज समझ लो चीजों को, जिंदगी में फिर आपको वो नहीं करना पड़ेगा। वरना आपको पता है कि वक्त बहुत हो सा रहा है, हर न्यू जनरेशन अपडेट हो रही है, 2 4 5 साल बाद फिर न्यू जनरेशन अपडेट हो रही है। तो ये अगर समय पर हम अच्छा निर्णय ले लें तो बहुत अच्छा है, मेरा मानना ये है। तो इसने 30 वर्ष की अवस्था में क्या त्याग दिया, इसने घर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने कितने में त्यागा है, 29 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी भी चलते हैं साहब, ज्ञान प्राप्ति कैसे हो, ठीक है ना। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा समय लग गया, बहुत ज्यादा समय लग गया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं गृह त्याग के 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, अर्थात गृह कब त्यागते हैं, 30 प्लस 12 वर्ष बाद, अर्थात 42, 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब आप सोचिए भाई, 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि 1 साल में हमें साहब अपना हम टारगेट पर पहुंच जाएं जिंदगी में, ठीक है ना। जब महावीर स्वामी को 12-12 वर्ष लग गए तो थोड़ा समय हमें भी लग जाता है, ठीक है ना। अब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है भाई, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है, प्राप्ति। इसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसको होती है ऋजु पालिका नदी पर, ऋजु पालिका नदी पर ज्रेम्भिक ग्राम में, ज्रेम्बिक ग्राम ये बिहार में ही है, ज्रेम्बिक ग्राम में वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष के नीचे, साल को ही वट वृक्ष बोलते हैं, उसको पीपल था, ये वट वृक्ष या साल वृक्ष, नहीं साल नहीं है, इसमें वटी आता है, या इसमें बरगद का टाइप का बोल सकते हो, ये वट साल नहीं आता इसमें, ठीक है ना, साल नहीं आता है, वटी आता है, ठीक है। अब और उसको महात्मा बुद्ध को किसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। अब आप यहां पर भी समझना, यहां पर भी आप अगर आप रटेंगे तो जिंदगी में आप मामला नहीं चलेगा। इनको नदियों के तटों पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि नदी है, नदी पर ही पेड़ है, ठीक है ना, वहीं पर इन्होंने अपना आसन जमा रखा है, ठीक है। गर्मियों के टाइम समय छाया होगी, अच्छा, और ये पेड़ आप देखोगे, पेड़ भी, पीपल का पेड़ भी अगर अच्छा पानी वाला पेड़ है जहां पर, तो आप देखोगे उसके पत्ते बड़े मजबूत होते हैं, पूरा ऐसा ढका हुआ रहता है, धूप का कोई सिस्टम नहीं होता, और थोड़ी बहुत बारिश को भी पेड़ रोक लेता है, पता हो तो आपको, छोटी मोटी बारिश को भी पेड़ रोक लेता है। अगली बात, पास से ही नदी निकल रही है, बाबा को साहब, महात्मा बुद्ध को या महावीर स्वामी को प्यास लगेगी, लोटा डालेंगे, ठक निकाल लेंगे, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और नदियों पर पास में जो क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, एक उपजाऊ क्षेत्र होगा,
तो वहां के जो लोग हैं वो भी समृद्ध होंगे, ठीक है ना। तो नदियों के तटों पर, नगर भी सबसे ज्यादा नदियों के तटों पर बसते हैं। सभ्यता की हम बात करें, चाहे हम मिस्र की सभ्यता की बात करें, नील नदी पर होती है। चाहे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, दजला और फरात नदियों पर होती है। चाहे हम भारत की सभ्यताओं की बातें करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, चाहे हम कालीबंगा की बात करें, नदी के तट पर है, चाहे हम हड़प्पा की बात करें, चाहे मोहनजोदड़ो की बातें करें, नदियों के तट पर है सब, ठीक है। तो नदियों के तट पर, और सबसे ज्यादा शहर नदियों के तटों पर ही बसते। तो यहां पर इन्हें भी किस पर होती है, ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, अब इसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब इसके बाद ये क्या क्या कहलाएगा, ये जिन कहलाया, इसके बाद जिन, जिन, ठीक है ना। जिन का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला। और दूसरी बात यह है, इंसान नहीं चाहता हम कुछ गलत करें, लेकिन इस इंद्रियों के सुख के लिए इंसान विचलित हो जाता है। ये इंद्रियां है मेन चीज, इंद्रियों पर कब्जा कर, काबू पाना, बहुत यही मेन चीज होता है। ज्ञान में भी यही मेन चीज होता है, ठीक है। इंद्रियों पर, इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय, ठीक है। इसके बाद अगला है केवलिन है, केवलिन। इस केवलिन की जब हम बात करते हैं, केवलिन की बात करते हैं, जिसे केवल्य बोलते हैं। ज्ञान होता है, एक इंद्रिय ज्ञान होता है, एक श्रुति ज्ञान होता है, एक दिव्य ज्ञान होता है, एक होता है मन पर्याय ज्ञान होता है, एक होता है केवल्य ज्ञान, जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना। केवल्य ज्ञान, केवलिन। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना, ये क्या कहलाया, केवलिन भी कहलाया, ठीक है ना। और ये क्या कहलाया, निग्रंथ भी कहलाया, निग्रंथ भी कहलाया, निग्रंथ, ठीक है ना। निग्रंथ, निग्रंथ का अर्थ क्या होता है, तीर्थंकार, तीर्थंकार अर्थात एक अवतार भी कहलाए। और दूसरी बात यह है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकार होते हैं। तीर्थंकार कितने होते हैं, 24 होते हैं। अंतिम कौन है, महावीर स्वामी। तो वास्तविक संस्थापक भी कौन माना जाएगा, महावीर स्वामी माना जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी, हम इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहलाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी तो इसको क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब इस ज्ञान को ये दिखाएगा भी, भाई मुझे सच में ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद ये इसी के नाम कहलाते हैं। अगली हम बात करते हैं प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहां पर देगा, महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहां दिया था, सारनाथ। प्रथम प्रवचन, और ये कहां पर देगा, प्रथम प्रवचन, प्रवचन, प्रथम प्रवचन, ठीक है ना। प्रथम प्रवचन कहां पर देगा, कहां पर देगा भाई, ये प्रथम प्रवचन जो देगा, विपुल चल पहाड़ी राजगृह, कहां पर देगा, विपुल चल पहाड़ी राजगृह देगा, ठीक है ना। अगली बात, और कौन कौन उपस्थित होंगे, बिंबिसार भी और उसकी पत्नी चेलना भी उपस्थित होगी, ठीक है ना। हम बात करते हैं प्रथम प्रवचन, विपुल चल पहाड़ी, विपुल चल पहाड़ी, पहाड़ी राजगृह में, राजगृह में दिया। इस घटना को, इस घटना को, घटना को वीर, इस घटना को नीचे लिख देता हूं, वीर शासन,
शासन उदय कहते हैं। समझना, थोड़ा सा यहां पर समझना, समझने पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। लिखा हुआ सारा नोट्सों में आपको मिल जाएगा, यहां पर तो आप जितना हो सके समझने पर ध्यान, ठीक है ना। यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा, हम बात करते हैं जब पहला प्रवचन जब दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसे कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, वीर शासन। अब इसने प्रवचन दिया, इस प्रवचन के समय, इस प्रवचन के समय लोग उपस्थित थे। इसकी अभी मां है तो माता भी उपस्थित होगी, माता भी उपस्थित होगी। और इसी समय हम बात करते हैं उपस्थित, उपस्थित इसी समय कौन कौन भी उपस्थित होंगे। हम बात करते हैं मगध के, मगध के हर्यंक वंश के शासक, हर्यंक वंश के शासक कौन है, बिंबिसार उपस्थित होंगे, भाई रिश्ते में संबंधित है बिंबिसार। और पत्नी क्या नाम है भाई, चैलना भी उपस्थित होगी, चैलना, ठीक है ना, हाँ चैलना। और मां कौन है, त्रसला, त्रसला भी उपस्थित हुई, ठीक है। अगली बात यह है, इसमें जब इसने ये प्रवचन जब देगा ये प्रवचन, ठीक है ना, जब ये प्रवचन देगा तो उस समय इसके जब ज्ञान को देखेंगे तो पता चलेगा कि सच में कितना ज्ञानी है। और एक बात याद रखना जिंदगी में, समझना, याद रखना हमेशा, ठीक है ना, याद रखना हमेशा, आदमी का पता चलता है मुंह खुलने के बाद। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि साहब ये इसके अंदर इतना टैलेंट होगा, या इसकी एज के अनुसार हमें लगता नहीं है कि ये इतना ज्ञानी हो सकता है, ठीक है, हमें कभी लगता नहीं है ऐसी बातों का। लेकिन बाद में जब उसका मुंह खुलना प्रारंभ होता है, जब चीजों को समझाना प्रारंभ करता है, तो हमें पता चलता है सच में बहुत ज्ञानी। ऐसा काफी बार घटना घटती है। तो कहने का मतलब ऐसा ये है, जब मुंह खुलता है तो पता चलता है कितना ज्ञानी है कितना ज्ञानी नहीं। तो इसके बाद जब इसने प्रवचन दिए तो लोग इसके साथ उनको लगा कि बंदा सच में ज्ञानी है, बंदा सच में ज्ञानी है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये जो महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश कराएगा, महिलाओं का प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश, ये जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश करेगा। और एक बात याद रखना, महात्मा बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश कराया था, ठीक है ना, लेकिन कहा था कि 500 वर्षों से ज्यादा नहीं चल पाएगा। और यहां पर अब महत्वपूर्ण क्या है, महात्मा बुद्ध ने महिला संघ की अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसको बनाया था, आम्रपाली को बनाया था, जो वैशाली की क्या थी, वे नगर वधु थी, ठीक है ना, नगर वधु, नगर वधु पूरे नगर की वधु, ठीक है ना, वैश्य नगर वधु हुई, ठीक है ना। गणिका भी अधिकांश हम उसके लिए गणिका का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ा गणिका, थोड़ा फिर भी थोड़ा एक सम्मानजनक नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहीं पर यहां पर यह भी क्या कराएगा, महिलाओं का क्या कराएगा, प्रवेश कराएगा। लेकिन अब बात यह है कि जब ये महिलाओं का प्रवेश कराएगा तो उस महिला संघ की प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं महिलाओं का प्रवेश, महिला संघ की, महिला संघ की अध्यक्ष, अध्यक्ष किसको बनाया, चंदना, चंदना अध्यक्ष चंदना को बनाया। अब यहां पर एक बात और मैं थोड़ा कनेक्ट करता चलूंगा क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम बात करते हैं जो पार्श्वनाथ था, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है ना,
उसने महिला संघ की अध्यक्ष किसको बनाया था? पार्श्वनाथ। पुष्प पुष्प चूला, पुष्प चूला। लेकिन प्रवेश किसने भी दिया है? महावीर पार्श्वनाथ ने भी दिया है महिलाओं को प्रवेश, और प्रवेश इसने भी दिया है महिलाओं को, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध ने महिला संघ की प्रेसिडेंट आम्रपाली, पार्श्वनाथ ने महिला संघ की प्रेसिडेंट पुष्पचूला, और महावीर स्वामी ने महिला संघ की प्रेसिडेंट चंदना को। क्लियर? ये प्रश्न कैसा पूछा जाता है? हमारे लेवल में सीधा प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है। ये इधर महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ दे दिया, महात्मा बुद्ध दे दिया, या एक आध घटना फिर और दे दी, तो यहां पर महिलाओं का नाम दे दिया, उनको इस तरीके से सुमेलित कीजिए। अब यहां पर फिर महिलाओं का नाम माओ का भी दे दिया जाता है, माओ को भी सुमेलित कीजिए, या नाम दे दिया जाए कि पिता को भी इधर साइड में पिता का हो तो सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न हमारे लेवल में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ये बात भी जरूरी है कि भाई प्रश्न किस लेवल में कैसा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसने किसको बना दिया प्रेसिडेंट? चंदना को बना दिया। प्रेसिडेंट हो गई महिला संघ की साहब चंदना, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश दे दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसने महावीर स्वामी ने अब क्या दिया है? अब इसने क्या दिया है? इसने दिए हैं 5 आर्य सत्य। कितना दिए हैं? 5 आर्य सत्य। 5 आर्य सत्य, 5 आर्य सत्य। लेकिन थोड़ा अपडेट होंगे आप, थोड़ा सा अपडेट होंगे। इन 5 आर्य सत्य में मैं आपके लिए एक चीज और भी समझा कर आया था, मैं एक चीज आपके लिए और भी समझा कर आया था। इनमें से 4 सिद्धांत कौन दे चुका है पहले ही? पार्श्वनाथ, ठीक है। अब ये 5 आर्य जो सत्य हैं, ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सत्य। नंबर दूसरा कौन सा है? अहिंसा। नंबर तीसरा अस्तेय। नंबर चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह। नंबर पांचवा ब्रह्मचर्य। इनमें से जो ये ऊपर के 4 हैं, इनमें से जो ये ऊपर के 4 हैं, ये वाले ऊपर के जो 4 हैं, ये वाले, ये कौन दे चुका है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ दे चुका है। ये जो 5वां जो है, ये किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी। अगली बात और समझना, यहां पर एक बात और समझना, इन चीजों से काफी चीजें कनेक्ट होती है। हम बात करते हैं जैन धर्म ईश्वर को तो नहीं मानता, और बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता। इसमें सबसे ज्यादा जो ये बल देता है, इसमें सबसे ज्यादा जो जैन धर्म बल देता है, किस पर देता है? सत्य पर देता है, सत्य पर देता है। अगली बात, हमारे संविधान में भी सभी धर्मों को जोड़ते हुए, देखते हुए सभी धर्मों को, अगर कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अल्लाह में विश्वास नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, तो वो सत्य के नाम पर भी शपथ ले सकता है, मैं सत्य निष्ठा का हमेशा पालन करूं, मैं ये सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूं, मैं इसका पालन करूं। मैं भगवान की, जो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मानने वाला, उसके नाम पर ले लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सत्य निष्ठा जो जोड़ा है, जो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते, उसके स्थान पर जो ये महत्व देते हैं, किसको देते हैं? सत्य को देते हैं। और जो नास्तिक जो लोग होते हैं, अब नास्तिकों का क्रेज भी बहुत बढ़ता जा रहा है सर, नास्तिक भी होते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। नास्तिक का सिस्टम तो ये हो गया, अगर कुछ उसके साथ अगर उसके साथ कोई ज्यादा घटनाएं घटने लग जाती हैं, तो सोचता है यार फिर तो कोई भी नहीं है साहब, क्या है कुछ, अगर ऊपर वाला सच में है तो मेरी सुनता क्यों नहीं, इतना दुख क्यों देता है। एक इसी पर
मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह की पुस्तक है, बड़ी प्यारी पुस्तक है, मैंने पढ़ी भी है, बड़ी अच्छी पुस्तक। मैं नास्तिक क्यों। तो भगत सिंह उसमें बहुत अच्छा लिखता है, जब भारत की लाखों माताएं रोती हैं, जब भारत की लाखों माताएं रोती हैं, अगर सच में भगवान है तो उनकी चीखें क्यों नहीं सुनता। तो भगत सिंह ने पुस्तक भी लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूं, और भगत सिंह नास्तिक थे, नहीं मानते थे ईश्वर भगवान को, नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा बल किस पर देते हैं, सत्य पर देते हैं, और सत्य निष्ठा के आधार पर ये शपथ लेते हैं, ठीक है ना। अगली बात हम बात करते हैं, ये जैन धर्म इतना कठोर है, जैन धर्म इतना औसा धर्म है, इसमें हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो अहिंसा का पालन करने वाला जो धर्म है वो कौन सा है, जैन। सबसे ज्यादा अहिंसा का, इसीलिए सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करने वाला कौन है, जैन धर्म। इसीलिए जैन धर्म को, ब्राह्मण तो सबसे श्रेष्ठ है ही वर्ण व्यवस्था में, वो तो क्यों ही अपनाएंगे भाई, वो तो सबसे सीनियर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्षत्रिय भी इसको नहीं अपनाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें युद्ध करना होता है और सैनिक होते हैं, तो सेना में मार वार होती है, ठीक, वो भी नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात यह है, जो शूद्र हैं, जो नीचे वर्ण वाले हैं, वो तो बेचारे मरे हुए जानवरों की खाले उतारते हैं, वो तो चांडाल जो होते हैं, वो गांव से बाहर रहते हैं, तो वो तो बेचारे, उनकी तो लाइफ ही अलग टाइप की है, साहब, ठीक है ना। और वो तो ऐसा छोटा मोटा काम करते ही है जिसमें हिंसा वाली होती है, खेती बाड़ी। इसको इसलिए जैन धर्म को सबसे ज्यादा कौन अपनाएंगे, वैश्य, व्यापारी, व्यापारी अपनाएंगे। और आज भी जैन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा कौन है, वैश्य लोग, व्यापारी, ठीक है ना। या तो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, या बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उनकी, ठीक है ना, आईएएस आईपीएस बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, ये होती है। अब हम बात करते हैं, महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा इसमें, ब्रह्मचारी। और एक बात है, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई रटना का नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ाई चीजों को समझने का होता है, ठीक है ना। पढ़ाई रटने की नहीं होती, माइंड को खोलो जितना खोल सको। मनन, एक जो अपन किसी चीज पर मनन करते हैं, किसी चीजों पर, सबसे मेन चीज होती है जिंदगी में सोचना, ठीक है ना। तो इसको क्यों नहीं अपनाएंगे, इसके पीछे एक कारण यह है। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म का प्रचार भारत, जैन धर्म का जो विस्तार है केवल कहां तक रह गया, भारत तक रह गया, विदेश में फैल नहीं पाया। क्यों, क्योंकि ये विदेशियों के अनुकूल नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा अहिंसा की बातें की गई है, तो शायद ही कोई पालन कर पाए इसका, शायद ही कोई पालन कर पाए, तो इसलिए वो इसको क्यों अपनाएंगे। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाता है, ना ज्यादा कठोर अपनाता है, ना ज्यादा सरल अपनाता है, बीच का मार्ग अपनाता है, अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कठोर है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा है, ब्रह्मचार्य जोड़ा। अगली बात, जो ये महावीर स्वामी हैं, जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जब ये संघर्ष कर रहे थे, 12 वर्ष का समय लगा था, उसके बाद भक्ति में ये महावीर स्वामी इतने लीन हो गए थे, भक्ति में इतने लीन हो गए थे, इसको यही पता नहीं था कि मेरे बदन पर कपड़े हैं या नहीं, कपड़े खुद ही गिरने लगे बदन से गलकर, और फिर ये कौन सी अवस्था में आ गया, नग्न अवस्था में आ गया। तो ये कपड़े पहनने की भी क्या नहीं देता, अनुमति नहीं देता। लेकिन इससे जो पहले के जो गुरु है 23वां, कौन, पार्श्वनाथ, वो कपड़े पहनने की क्या देता है, अनुमति देता है, और ये कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में कितने सिद्धांतों को लेकर अंतर है, एक तो 5वां ब्रह्मचार्य, और एक दूसरा कपड़े। वो कपड़े पहनने की अनुमति देता है और ये कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देता। अगली बात यहीं पर फिर कनेक्ट कर लीजिए आप, आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में डिवाइड होगा, शिवतांबर और दिगंबर। तो शिवतांबर किसके सिद्धांतों पर चलेंगे, पार्श्वनाथ, जो कपड़े पहनने की अनुमति देता है। दिगंबर किसके सिद्धांतों पर चलेंगे, यहीं से कनेक्ट हो जाएगा बात, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में
स्वामी में दो सिद्धांतों को लेकर अंतर था, दो सिद्धांतों को लेकर अंतर अंतर एक सिद्धांत कौन सा हो गया, एक सिद्धांत हमने यहीं पर कर लिया, कौन सा हो गया, ब्रह्मचारी। नंबर दूसरा, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ कपड़े पहनने की अनुमति देते हैं और महावीर स्वामी नहीं, और महावीर स्वामी नहीं, महावीर स्वामी नहीं। और एक बात और समझना, बड़ी महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी तो यहां तक कहता है जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर भोजन ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं, ये बात भी कहते हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्श्वनाथ ऐसी बातें नहीं कहता, ठीक, वो ऐसी बातें नहीं कहता, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद ये इसके बारे में 5 जो हैं हो गए। इसमें सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है, अहिंसा पर, ठीक है ना। अगला है त्रिरत्न, यहां पर समझना, हम जब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, उसमें होते हैं त्रिपिटक, उसमें क्या होते हैं, त्रिपिटक, 3 पिटक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, त्रिरत्न। इन्हीं 3 रत्नों की जब हम बात करते हैं, कौन कौन से त्रिरत्न होते हैं, कौन कौन से त्रिरत्न होते हैं। एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, और एक है सम्यक चरित्र, ये होता है, 3 रत्न है। इनमें हम इन तीनों रत्नों में से हम इनको क्रम अनुसार हम लेकर चलेंगे, इन तीनों रत्नों को, ठीक है। भाई तीनों रत्नों के अंदर क्या क्या चीज है। नंबर पहला है सम्यक दर्शन, पहली बात तो यह है, इसके नाम से पता चलता है इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए, दार्शनिक सिद्धांत दिए गए, ठीक है। इसकी भी जब हम बात करते हैं, सम्यक दर्शन की जब हम बात करते हैं, सम्यक दर्शन दार्शनिक सिद्धांत दिए गए। इसमें भी हम जब बात करते हैं, इसको किस तरीके से बांटा गया है, इसमें भी जीव, ठीक है ना, अजीव, ठीक है ना। इसके बाद है आश्र, बंध, और इसके बाद है, बंध के बाद है निर्जरा, और एक है मोक्ष, ठीक है ना। इस तरीके से इनको बांटा गया है, ठीक है ना। एक जीव है, अजीव है, और आश्र है, बंध है, एक निर्जरा है, और एक मोक्ष, ठीक है ना। इस तरीके से इनको बांटा गया है। अब इसमें हम हर पॉइंट को थोड़ा अलग अलग लेकर चलेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट को लेकर चलेंगे। भाई जीव जो है इसमें क्या कहा गया है, अजीव में क्या कहा गया है, आश्र में क्या कहा गया है, बंध में क्या कहा गया है, और निर्जरा में क्या कहा गया है, मोक्ष में क्या कहा गया, ठीक है ना। ये और इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम दर्शन में लेते हैं जीव,
जीव किसको बोलते हैं? जड़ चेतन को बोलते हैं, जिसके अंदर चेतना होती है उसको क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। जड़ चेतना, ठीक है, जड़ चेतना होता है, वो जीव होता है। इसके बाद एक होता है अजीव होता है। एक कौन सा होता है? अजीव होता है। अजीव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर चेतना ना हो, ठीक है, चेतना ना हो। यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर 5 चीजें बताई गई हैं जिनसे ये जो धरती है, जो ये संसार है, ये चल रहा है। 5 चीजें कौन कौन सी है? धर्म है, धर्म है, अधर्म है, काल है, आकाश है, ठीक है ना? तो इस तरीके से इनको जोड़ा गया। हम बात करते हैं कौन कौन सी है इसमें। धर्म, अधर्म, काल, आकाश और एक है पुद्गल है। पुद्गल, एक क्या है? पुद्गल है। ये पुद्गल बहुत आता है आपकी परीक्षा में। पुद्गल, पुद्गल किसको बोलते हैं? छोटे छोटे कणों को मिलाकर जो चीजें बनती है उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनसे बनता है, और यहीं पर हमें यह पता चलता है, यहीं पर हमें यह पता चलता है, इसी अजीव में पता चलता है संसार, संसार क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध चलता रहता है, रहता है। इस संसार को, इस संसार को, इस संसार को कोई, कोई ईश्वर, ईश्वर या भगवान नहीं चलाता, नहीं चलाता। भाई जो ये संसार है क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है, इसको कोई भी नहीं चलाता साहब। ये क्रमबद्ध तरीके से आज हमें कल भी चलेगा, ठीक है ना? इसके बाद हम बात करते हैं, एक है पुद्गल। पुद्गल छोटे छोटे, छोटे छोटे कणों को, कणों को मिलाकर, मिलाकर क्या बनता है? पुद्गल बनता है। पुद्गल, पुद्गल बनता है। छोटी छोटी सी चीजों को मिलाकर कोई मेन चीज बनती है जो पुद्गल होता है, ठीक है ना? ये होता है। इसके बाद धर्म है, अधर्म है, काल है, आकाश, काल है, समय है, आकाश है, आकाश है और पुद्गल है। तो ये चीजें हैं, इससे चलता है। और दूसरी बात है, इसी में ये कहा गया है कि भाई जो ये संसार है ये तो क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा, कोई इसको नहीं चलाता। हम जैसे बोलते हैं कि भाई साहब राम जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने, तो उसी की वो है, वही चला रहा है सारी चीजों को। लेकिन जैन धर्म इस बात को नहीं मानता, वो मानता है कि साहब ये तो चलता है, चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद है आश्र है। आश्र, इसके बाद है आश्र है। आश्र, आश्र, आश्र कर्मों का, कर्मों का प्रवाह, प्रवाह जो कर्म हम कर रहे हैं उनका जो प्रवाह है वो होता है आश्र, जो प्रवाह जो चल रहा है कर्म का, ठीक है ना? इसके बाद एक है हमारा, एक है हमारा बंध है।
और एक छोटा सा आप देखना, यहाँ पर थोड़ा सा एक देखना, एक पॉइंट और है, मेरे थोड़ा दिमाग से थोड़ा स्लिप हो रहा है वो, एक है समर, ठीक है ना, समर, ठीक है ना, वो मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो रहा था, समर, समर, एक है समर, ठीक है ना, एक इसमें है समर, थोड़ा इसमें पीछे भी मैं लिख देता हूं क्योंकि ये 7 हैं टोटल, तो थोड़ा मेरा स्लिप हो रहा था, ठीक है, तो बंद से थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, समर। समर का अर्थ क्या होता है? समर। समर का अर्थ क्या होता है मालूम है किसी को? समर क्या अर्थ होता है? समर जीवों का, यस बिल्कुल। हम बात करते हैं जीवों का कर्म की ओर, कर्म की ओर, हाँ तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ जी मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन अपनी उसको तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जीवों का कर्मों की ओर बहाव, जो हम कर्म जो कर रहे हैं, जो जीव हैं उनका, उस तरीके से, ठीक है। हम बात करते हैं जीवों का, जीवों का कर्मों की और बहाव। इसके बाद एक है, थोड़ा पहले हम इस निर्जरा को, बंद को, चलो बंद को ही ले लेते हैं हम, बंद, एक है बंद, एक है बंद, बंद, एक है बंद है। इस बंद की जब हम बात करते हैं, इस बंध में भी क्या दे रखा है, इसमें कुछ समितियां दे रखी है, इसमें कुछ समितियां दे रखी है, ठीक है ना। अब जो ये बंध है इसमें समितियां हैं, एक समितियों की भी जब हम बात करते हैं, मुख्यतः एक नैतिक वाली ज्यादा समितियां, एक एक जो एक व्यवहार में जो चीजें आ रही हैं उस तरीके की एक समिति यहां पर दे रखी है, ठीक है ना। यहां पर हम बात करते हैं जैसे समितियां, समितियां, जैसे हम यहां पर समितियों की जब बातें करते हैं, जैसे एक है भाषा समिति, कौन सी है? भाषा समिति, भाषा समिति। इसमें क्या होता है, भाषा समिति की जब हम बात करते हैं तो इंसान को बोलते समय एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, एक है ऐशना समिति, ऐशना समिति, एक है ऐशना समिति। जब हम ऐशना समिति की बात करते हैं तो ये भिक्षा लेने जाते समय, जाते समय, भिक्षा लेते जाते समय नैतिकता का पालन करना, नैतिकता, नैतिकता का पालन करना, पालन करना, ठीक है। भाषा तो बिल्कुल सिंपल हो गई। एक है, एक है ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति, एक है ईर्ष्या समिति। चलते फिरते समय सावधानी रखना, भाई हम नीचे चल रहे हैं, कोई छोटे मोटे कीटाणु तो नहीं है, उनको सावधानी रखना, ठीक है ना, ईर्ष्या समिति। हम बात करते हैं चलते फिरते समय सावधानी, सावधानी रखना। एक है, एक है व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग समिति। अगली व्युत्सर्ग समिति है, कौन सी समिति देखना, आदान, आदान एक प्रदान समिति, ठीक है ना। चलो व्युत्सर्ग, आदान प्रदान, इसका जो आदान प्रदान समिति का है, आदान, आदान
समिति। इसमें क्या होता है, एक चीज को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं तो आप वहां पर देख लें कि वहां पर कोई चीजें है तो नहीं। जैसे आप इसको यहां पर रख रहे हैं तो नीचे देख लें कि कोई छोटे मोटे कीटाणु तो नहीं है, ठीक है। आदान समिति, किसी वस्तु को वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते समय सावधानी बरतना। तो भाई एक चीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन कर रहा है जैन धर्म, तो इसलिए सारी चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और अगली समिति है, वो कौन सी समिति है? अगली समिति कौन सी है? नहीं, एक वित्सर्ग समिति रह गई होगी। नहीं, कौन सी समिति? अभी मैंने वो लिखाया नहीं है, ईर्य समिति लिखाया है, वित्सर्ग नहीं, वित्सर्ग 5 समिति होगी ना। नहीं, कौन कौन सी समिति होगी? देखो हम समिति की बात करते हैं। उत्सर्ग, हाँ उसको वित्सर्ग बोलते, उत्सर्ग, क्योंकि वो थोड़ा उत्सर्ग, जिसे वो उत्सर्ग बोलते हैं, उत्सर्ग या वित्सर्ग, उत्सर्ग या वित्सर्ग। इसमें क्या होता है, उत्सर्ग की जब हम बात करते हैं, कितनी ज्यादा ये उसका पालन कर रहा है, किसका? अहिंसा का पालन कर रहा है। देखो इसमें उत्सर्ग समिति, इसमें क्या है, अगर आप कहीं पर मलमूत्र भी करते हैं तो वहां पर भी सावधानी रखनी चाहिए। मलमूत्र करते समय भी क्या रखनी चाहिए? सावधानी, नीचे कोई छोटे मोटे कोई कीटाणु विटाणु तो नहीं है, कभी उनकी हत्या ना हो जाए, ठीक है ना। ये होता है, इतना ज्यादा हिंसा का पालन करता है। मलमूत्र करते समय सावधानी रखना। तो ये हैं 5 समितियां। और से समझना, ये समितियां आपसे बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है ना। ये समितियां बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हमने थोड़ा इनको थोड़ा करा दिया भाई, ये भी सम्यक दर्शन का ही पार्ट है। इसमें ये बंध में आती है, ठीक है ना। और इन समितियों की जब हम बात करते हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं हमें एक मोक्ष की तरफ हमें लेकर चलती है, निर्वाण की तरफ हमें लेकर चलती है, ठीक है। इसके बाद हमारा 5वां, इसके बाद हमारा एक छठा पॉइंट है निर्जरा। निर्जरा ये बहुत अच्छा शब्द है यार, निर्जरा। तेरे नाम मूवी देखी आप लोगों ने? तेरा नाम, लड़की का नाम क्या होता है? बड़ी सादा दिखाया है, कितनी सिंपल दिखाया गया है निर्जरा। निर्जरा को कितना सिंपल साधारण दिखाया गया। तो यहाँ पर निर्जरा का अर्थ होता है संचित कर्मों का समाप्त हो जाना, पाक साफ। जो हमारे संचित जो कर्म हैं, और सबके संचित कर्मों में ज्यादा जो पलड़ा जो भारी होता है वो बुराइयों वाला होता है, ठीक है ना। कुछ होते हैं महान आत्माएं, कुछ होती हैं महान लोग होते हैं जिनकी अच्छाइयों का पलड़ा भारी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम अक्सर उस जनरेशन में अब चल रहे हैं, हमारी बुराइयों का पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता है, ठीक है ना। ये सच बात, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं हो ही जाती है। तो यहाँ पर निर्जरा का अर्थ होता है जो हमारे संचित जो कर्म हैं, जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों से क्या हो जाना? पाक साफ हो जाना, या संचित कर्मों का नष्ट हो जाना, उसको निर्जरा बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, संवर किस धर्म से, आश्रम किस धर्म से, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पुद्गल किस धर्म से संबंधित, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं,
ये होता है। या हम बात करते हैं, इधर कोई धर्म दे रखा है, या महात्मा बुद्ध दे रखा है, महावीर स्वामी दे रखा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म दे रखा है, भागवत धर्म दे रखा है, और हम बात करते हैं या कोई आजीवक संप्रदाय दे रखा है, कोई भी दे रखा है, तो उनसे संबंधित जो चीजें जो होती है वो साइड में पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निर्जरा। संचित संचित कर्मों का नष्ट हो जाना, नष्ट हो, या हम यहां पर कह सकते हैं पाक साफ हो जाना, पाक साफ हो जाना। और अगला क्या है? निर्वाण। अगला कौन सा है? निर्वाण। ठीक है, अगला 7वां पॉइंट कौन सा है? निर्वाण। यहां पर समझना, ये निर्वाण में हम बात करते हैं, इसी निर्वाण को हिंदू धर्म में मोक्ष बोलते हैं, इसी निर्वाण को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और जैन धर्म में क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त हो जाना। और एक बात समझना, जितने भी साधु संत आए हैं ना, वो सब चाहते हैं यार इस धरती पर अपन को नहीं आना है, हम चाहते हैं एक बार जन्म हो, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाए? मोक्ष प्राप्त, मोक्ष। इसीलिए मोक्ष धाम, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। देखो समझना, इसमें इसमें बड़ा अंतर है। बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण निर्वाण के बाद भी प्राप्त कर सकते, ठीक है, निर्वाण के बाद भी प्राप्त कर सकते। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं, लेकिन जो जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म की जब हम बात करते हैं, जैन धर्म बोलता है कि भाई साहब जो निर्वाण है ना, वह निर्वाण जो प्राप्त होता है वो मृत्यु के बाद प्राप्त। बौद्ध धर्म बोलता है कि साहब जीवित अवस्था में भी प्राप्त हो सकता है, और हिंदू धर्म बोलता है कि साहब कब प्राप्त होता है? मृत्यु के बाद। मोक्ष धाम, मोक्ष प्राप्त हो जाना, बार बार जन्म लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाना। ठीक है, उस तरीके से। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अलग। हम बात करते हैं निर्वाण। बार बार जन्म लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाना, हो जाना। एक बात और समझना, ये बार बार जन्म की जब बातें कर रहा है तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है बंदा, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैन और बौद्ध धर्म पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव भी है, पूरी तरीके से अलग नहीं है, यह बात भी याद रखना। इसलिए जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में ही शामिल किया जाता है। जब एक संपूर्ण हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है जैन धर्म को भी, बौद्ध धर्म को भी, और सिख धर्म को भी हिंदू धर्म के अंदर ही शामिल किया जाता है। ये ठीक है। और अगली हम बात करते हैं तो पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करता है जैन, और ये तो आत्मा में भी विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? आत्मा में विश्वास करता है। यहां पर भी जब हम बात करते हैं, जो इसने ये सिद्धांत बताए थे, बंद के जो सिद्धांत बताए थे, ये कहीं ना कहीं इसमें पुनर्जन्म की हमें जानकारी भी इससे भी प्राप्त होती है। पुनर्जन्म की जानकारी हमें कहीं ना कहीं इससे भी प्राप्त होती है। तो पुनर्जन्म में तभी विश्वास करते हैं, ठीक है ना? हम यहां पर हम कर भी सकते हैं। ठीक है ना? जैन धर्म, जैन धर्म पुनर्जन्म में क्या करता है? विश्वास करता है, विश्वास करता है। और ये तो जैन धर्म किस में विश्वास करता है? आत्मा में विश्वास करता है। ये तो किस में भी विश्वास करता है? आत्मा में विश्वास करता है। अब आत्मा की हम बात करते हैं, दोनों अलग है।
जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया भाई आत्मा जो है या नहीं, जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आत्मा है या नहीं, तो महात्मा बुद्ध साइलेंट हो गए। महात्मा बुद्ध साइलेंट हो गए, महात्मा बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास, जैन धर्म किस में विश्वास करता है? आत्मा में विश्वास करता है। दोनों में अंतर भी, ठीक है ना। ईश्वर में तो खैर दोनों ही विश्वास नहीं करते, ईश्वर में तो दोनों ही विश्वास नहीं करते, ठीक है। अगली बात एक आती है शल्लेखना विधि। अभी तो हम थोड़ा इसको कर रहे हैं, पहले इसको कर लेते हैं हम कंप्लीट, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये हो गया, क्या हो गया? हमारा हो गया सम्यक दर्शन, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा अगला, हमारा पॉइंट है नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा सम्यक ज्ञान। पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। सम्यक ज्ञान, यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी जो हम अष्टांगी के पढ़ाते हैं उसमें सम्यक ज्ञान को भी जोड़ देते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई सम्यक संकल्प है, ठीक है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाषा, तो उसमें सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक ज्ञान अलग है, ठीक है। सम्यक ज्ञान हम बात करते हैं यहां पर समझना, और ये ज्ञान बड़े महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार अनुसार ज्ञान 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहली बात तो हमारा यही क्लियर हो गया, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? 5 प्रकार से, ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं 5 प्रकार कौन कौन से हैं। एक है, नंबर पहला है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, इसी को बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि, दिव्य ज्ञान, इसी को क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु के बारे में, दूर की वस्तु के बारे में दूर की वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना। दूर की वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना, भाई वस्तु बहुत दूर है लेकिन ज्ञान प्राप्त करना। ये ज्ञान महाभारत में किसको प्राप्त था? संजय को। संजय बता देता था भाई कौरवों का या पांडवों का किसका पलड़ा भारी है, ठीक है। इसके बाद नंबर दूसरा हमारा पॉइंट है, एक होता है इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंद्रियों के माध्यम। कैसे होती है भाई इंद्रिय? इंद्रिय हमारी, ये भी इंद्रिय है, हमारी नाक है, इंद्रिय है, ठीक है ना। आंख भी इंद्रिया होती है, ठीक है ना। जीभ भी इंद्रिय में आती है, ठीक है। कोई अच्छी कोई वस्तु होती है तो जीभ उसका स्वाद चख लेती है साहब, कभी पता चल जाता है भाई साहब क्या चीज खिलाई, ठीक है। शरीर को किसमें कहा गया? नहीं, अब इस इंद्रिय में क्या होता है, जैसे हम सही सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, थोड़ा नींदों में है, कोई सुगंधित कोई चीजें लेकर आता है ना, कह रहे खा ले, इस तरीके से पता चल जाता है। अमरूद की खुशबू से पता चल जाता है, आम की खुशबू से पता चल जाता है। ये इंद्रिय ज्ञान होता है, ठीक है। मुझे इस चीज का देखो, गीता में होगा, मुझे पता है इस चीज का, देखो। इसके बाद हम बात करते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है? इंद्रिय ज्ञान होता है, ठीक है। इसके बाद अगला ज्ञान है
अगला ज्ञान है श्रुति ज्ञान। श्रुति नाम से पता चलता है, श्रुति ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता है, जैसे रेडियो से सुनकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, श्रुति ज्ञान होता है। आपके फर्स्ट पेपर में नेट में होता है, एक होता है कम्युनिकेशन होता है, नेट में एक टॉपिक होता है हमारा कम्युनिकेशन, संचार। एक तो संचार सुनकर प्राप्त किया जाता है, एक ऐसा होता है हम सामने किसी चीज को देख भी रहे हैं, संचार भी हम ले रहे हैं, जैसे टेलीविजन वाला होता है, ठीक है, तो उस तरीके से। तो श्रुति ज्ञान जो सुनकर प्राप्त किया जाता है, सुनकर सुनकर प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है भाई? सुनकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर चौथा ज्ञान है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है भाई साहब, मन पर्याय ज्ञान। दूसरे की मन की बात को जान लेना। अगर आदमी ये सीख जाए ना, दूसरे की मन की बात को जान ले, तो वो कोई भी डील कर सकता है, ठीक है ना। आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। कभी कभी इंसान सोचता है यार इसके मन में सही, अपने प्रति थोड़ा मामला सही चल रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा चप्पल तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, ये होता है। तो कहने का मतलब है मन की बात को जान लेना सबसे बड़ा ज्ञान है साहब, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है, ठीक है ना। दूसरे की दूसरे की दूसरे की मन की बात को मन की बात को मन की बात को जान लेना, ये कौन सा ज्ञान है? मन पर। नंबर लास्ट ज्ञान जो है वो है केवल्य। नंबर लास्ट है केवल्य। इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना। और यह ज्ञान किसको प्राप्त था? केवल्य महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे। ये हो गए 5 ज्ञान हो गए सब, ठीक है ना। तो ये 5 ज्ञान है, किस किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये किस में है? सम्यक ज्ञान, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर आता है सम्यक चरित्र आता है। सम्यक चरित्र नाम से पता चलता है चरित्र, तो चरित्र के बारे में शिक्षा होगी, ठीक है। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र है, ठीक है। इसमें हम जब बात करते हैं नैतिकता नैतिकता से नैतिकता से संबंधित जानकारी जानकारी प्राप्त होती है और इसी में जोड़ रखा है 5 आर्य सत्य, जिनको अनुव्रत भी कहा जाता है, अनुव्रत भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें 5 आर्य सत्यों में भी क्या होता है समझना। जो गृहस्थ वाले होते हैं, जो घर में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कठोर नहीं, उनके लिए ऐसा कठोर मामला नहीं, ठीक है। जो साधु संत होते हैं उनके लिए ज्यादा कठोर, उसके लिए ज्यादा कठोर, ठीक है। तो ये मुख्यतः नैतिकता से संबंधित इसके अंदर शिक्षा प्राप्त होती है। यह है त्रिरत्न, पूरे त्रिरत्न, ठीक है। ज्ञान 5 प्रकार से प्राप्त होता है जैन धर्म के अनुसार। और दूसरी बात ये है ना, आप ये चीजों को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। अपन तो रटेंगे भाई, परीक्षा के लिए जैन धर्म पढ़ रहे हैं, आप तो ये सोच रही है बस हमें तो भाई जैन धर्म के बारे में क्या चाहिए? जानकारी चाहिए, बस समझ जाओगे, रटोगे नहीं, समझ जाओगे भाई कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। और एक बात याद रखना, आज चाहे लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपने धंधों के लिए इन धर्मों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना, झगड़ा करना, संघर्ष करना, ठीक है, चालू कर दिया हो,
लेकिन हर धर्म जो है एक नैतिकता की, एक मानवता की शिक्षा देती है, ठीक है ना। लेकिन अफसोस की बात है आज हर धर्म एक दूसरे धर्म को गलत साबित करने में लगे हुए, ठीक है ना। ये धर्म अच्छा है, वो धार्मिक गुरु कहता है ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा। सच्चाई तो ये है कि जिसको ऊपर वाले ने भेजा है जिस धर्म में, जब ऊपर वाले ने ही उससे भेदभाव नहीं किया, मैं तुझे फला खानदान में, मैं तुझे फला धर्म में भेज रहा हूं, तो ये धरती वाले कौन होते हैं किसी से भेदभाव करने वाले। अगर कोई धर्म गलत होता तो ऊपर वाला उसमें किसी को पैदा ना करता, ये होता। बस आज इसको लोगों ने धंधा बना लिया है सब, और ये आज एक धर्मों की लड़ाई सबसे ज्यादा चल रही है सब, हर जगह धर्मों के अंदर भी फिर जाति आ जाती है, कास्ट आ जाती है, तो ऐसा है, फिर उसके अंदर भी फिर देवी देवताएं आ जाते हैं। ये जैसे जैसे इसका खिचड़ी पकती चला जाती है, जैसे जैसे इसको लंबा करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई मेरा मानना ये है, हर धर्म एक मानवता की शिक्षा देता है। जैन धर्म के बारे में पढ़ो, कितनी अच्छी शिक्षा देता है, मानवता की, एक इंसानियत की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म भी कितनी अच्छी शिक्षा देता है, हिंदू धर्म भी कितनी अच्छा शिक्षा देता है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, एक मानवता की शिक्षा देता है। धर्म संस्कृत के धृ धातु से बना, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अच्छाइयों को धारण करना होता है। इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, कितना अच्छा है। लेकिन बस अब इनको क्या है, लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए तो उस तरीके से इसको, और धार्मिक गुरुओं ने भी अपने स्वार्थों के लिए, अगर वो इसमें थोड़ा बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेंगे तो उनको कौन ही पूछेगा। ये सारे धर्मों की कहानी, ऐसा नहीं है कि एक धर्म पर लागू था, सबकी कहानी। लेकिन मेरा मानना यह है, धर्म बस जानो कितनी अच्छी शिक्षा है। जैन धर्म को जानो आप, हमारे देश में ही चल रहा है, हमारे आपके आसपास भाई बंधु आपके काफी लोग होंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी काफी होंगे, ठीक है ना। लेकिन आजीवक संप्रदाय हैं, जो काफी संप्रदाय हैं, वो तो अब समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, वो समाप्त हो चुके हैं। बाकी काफी चीजें चली है, तो उन चीजों को बस सीखिए आप, उनके बारे में जानिए आप, तो अच्छा जानेंगे आप जिंदगी। टेस्ट पेपर सोल्व, ठीक है ना, इसको भी आप वो कर रहा हूं, टेस्ट पेपर सोल्व जी। इसको सोनिया जी और सौरभ, तो आप सोल्व कीजिए। आपका तो मैंने कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा एक के माध्यम से सबको कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बताता चलता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था, और आप भी टेस्ट लेना ना, वो मिल जाएगा, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न था, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, या टूटी नाव से की गई है। टूटी नाव थी यहां पर, इसने फूटी ली, कोई बात नहीं। यह है अथर्ववेद का था, कौन सा था, मुंडक उपनिषद, ठीक है ना। और कहा गया है जब टूटी नाव से की गई है, तो इससे यह पता चलता है कि ये जो जो उपनिषद में यज्ञ की तुलना, जो यज्ञ है, ये आपको यज्ञ की मंजिल तक नहीं लेकर जा सकते, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेख है। अच्छी तरह पढ़ाया था मैंने, अथर्ववेद। पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, हम किसी से मिलने जाते हैं, युद्ध को छोड़ो यार, अपन बस का युद्ध नहीं है, आपका बस का भी नहीं है, ठीक है ना। अपन किसी से मिलने जाते हैं तो अपन सोचते हैं अपन उससे ये बात करेंगे, अपन उससे ये बात करेंगे, अपन उससे ऐसे मिलेंगे, तो पहले मस्तिष्क में होता है ना पूरा, ठीक है ना, अथर्ववेद में, ठीक है। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख है। इसमें गाय का भी है, और गाय तो बड़ा महत्वपूर्ण था, 176 बार। आंसू का भी है, ठीक है ना, और आंसू का 215 बार था, और बकरी का भी है, भैंस का भी है, क्योंकि इस समय ये सारी चीजें ही आ चुकी थी, ठीक है। तो इसमें डी आएगा। उपनिषद काल में आशुपति कहां का राजा था, केकई का था, और ये मैंने आपको सारे अच्छी तरीके से समझाई, काशी, केकई, पांचाल, सारे अच्छी तरह समझाए। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें है, ठीक है ना। तो सामवेद जो है तैत्रीय ब्राह्मण इसका नहीं है, तैत्रीय ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का, ठीक है ना। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किससे प्राप्त होता है, नेवासा से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही, राइट है, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, वह सैंदव पुरास्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति प्राप्त होती है, तो चनहुदड़ो। झूकर झाकर संस्कृति जो है, ये उत्तर हड़प्पा काल की है, उत्तर हड़प्पा काल की,
ठीक है, जैसे वैदिक संस्कृति उसी तरीके से उत्तर हड़प्पा काल की। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां कहां कहां से चढ़ती थी? उत्तर और दक्षिण की तरफ से। ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण की तरफ से। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा नवा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऋग्वेद जो है तंत्र वेद नहीं है। ठीक है, तंत्र वेद नहीं। ठीक है, बाकी इसमें है। इसके बाद है अगला है हमारा 10वां है, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। मगध का राजा जो इसमें के कई जनक थे, तो इसमें अजात शत्रु जो है, ये अजात शत्रु काशी मगध दे रखा है, तो ये इसमें सही नहीं है। काशी, काशी और दे रखा है ना इसमें, थोड़ा इसमें काशी दे रखा है, काशी दे रखा है, काशी दे रखा है यहाँ पर। नहीं, अजात शत्रु जो है ये यहाँ पर इसमें मगध नहीं है, मगध नहीं है अजात शत्रु जो है, काशी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लास्ट में मगध लिखा था, ये मगध राइट नहीं। ठीक है, हाँ जो, हाँ लेकिन समझना, जो जब हम इसके बाद उपनिषद काल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये काशी का आएगा, और जब हम महाजनपद काल की बात करेंगे तो वहां पर अजात शत्रु मगध काल है, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। ठीक है ना, और यहां पर अक्सर लोग मगध करते हैं, बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस। नहीं, उपनिषद उसके बाद आता है, उसके बाद उसके बाद आता है, वो बिंबिसार के बाद आता है। महाजनपद काल के भी ये तो अजात शत्रु तो और भी लास्ट में आ रहे हैं, उसके पहले बिंबिसार आता है, बिंबिसार आता है। ठीक है ना, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित ग्रंथों में से पुराण को पंचम वेद कहा गया है? ये छांदोग्य उपनिषद को कहा, सामवेद का है। ठीक है, अगला है सुनसेप की घटना, एक पिता अपने पुत्र को बेच सकता है, ऐत्रेय ऋग्वेद का। ठीक है ना, जिससे हमें पितृ प्रधान की जानकारी पता चलता है। इनमें से किस 13वां है, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? अथर्ववेद। 14वां है, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? क्या थी? सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, विशाल के भवन, घिया पत्थर की और हकी के मन के, विशाल के भवन। हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी? विशाल के भवन। ठीक है ना, विशाल के। अगला है इसमें 15वां है, सूची 1 और सूची 2 है, मेलुआ है, ये सिंधु है, दिलमुन बहरीन है, मकरान तट है, कुरगांव मध्य एशिया, तो इसमें सी आ जाएगा 15वें में। ठीक है ना, अगला है 16वां है, कांस्य युग में मानव ने, कथन है, कथन 16वें में, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारित पा लिया था। कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, और अगला है सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा था। इसमें क्या है, कांस्य युग में मानव ने तकनीक बिल्कुल प्राप्त कर ली थी, क्योंकि ये औजार बनाने लग गए थे, लेकिन जो आर है, कारण है, सभी क्षेत्रों में समृद्ध में यही कारण था, लेकिन सभी क्षेत्रों में ये कारण नहीं था, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना, नहीं। अगला हमारा प्रश्न है 17वां है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, तो इसमें हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त होता है, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, कालीबंगा की हम बात करते हैं तो यहां से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांसे की नाचती हुई मूर्ति प्राप्त होती है। बी ऑप्शन राइट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं होते? तो 7 राज्य में होते हैं, कहां नहीं होते? तमिलनाडु में नहीं होता। ठीक है ना, 19वां है, प्रधान संस्कृति टीला किसको कहते हैं? कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति क्या होती है? प्रधान होती है। वहां पर 2-3 संस्कृति भी मिल सकती है, लेकिन उनमें से एक संस्कृति क्या होती है? प्रधान होती है। ठीक है ना, बिल्कुल, इसमें क्या है? बी आएगा। इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में है? तो गणेश्वर। ठीक है ना, 21वां है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाया गया है। बुर्ज होम। ठीक है ना, बुर्ज होम। ठीक है, इसके बाद अगला है, किस नवपाषाण स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है ना, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लहुरा देव से।
7000 ईसा पूर्व लहुरा देव कहां पर है? संत कबीर, उत्तर प्रदेश। पहले हम मानते थे मेहरानगढ़ से प्राप्त होता है, लेकिन अब क्या मानते हैं हम? लहुरा देव, मध्य पाषाण काल का स्थल है ये काफी बार प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको डाला था। ठीक है, अगला है 23वां है, तो इसमें उत्खनन करता है, सूची है, इसमें हमें मिलान करना है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है ना, दयाराम हड़प्पा। ठीक है, तो बी आएगा। सूरज भान राखीगढ़ी, तो इसमें उस तरीके से। हथनोरा का मानव सम है। हथनोरा को 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने खोजा था, जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से होमो इरेक्स का प्राप्त होता है, लेकिन उसको आग होमो सेपियंस भी कहते हैं। अंध बोल रहे हैं, लेकिन उसको अगर होमो इरेक्स ना हो तो आग, अंध होमो सेपियंस। लेकिन यहां पर पूरा दे रखा है, तो होमो इरेक्स पूरा दे रखा है, तो होमो इरेक्स राइट आएगा। 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा था नर्मदा नदी, और पहली बार यह खोजा गया था। ठीक है ना, पहली बार खोजा गया। ठीक है, इसके बाद है 25वां है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया? चरखे के लिए। तसर। ठीक है, फोटो फोटो खींच लीजिए आप। और मैंने कल आपके लिए जो क्वेश्चन है वो शायद आप एक बार पता कर लेना, मैंने वो पुराने वाले प्रश्न मैंने आपके लिए। कौन सा? नहीं 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 नहीं, इसमें इसने थोड़ा ऐसे इसने टाइप इसने थोड़ा वो कर दिया होगा, तो इसमें वो था, ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ा, इसमें थोड़ी गलती हो जाती है। लहुरा देव आएगा इसमें। और आज थोड़ा सा आप एक बार, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वो निकलवाए हैं, एक बार थोड़ा पता कर लेना आज आप। ठीक है ना, शायद आज मिल जाए या कल मिल जाए, मैंने प्रश्न निकलवा दिए हैं टॉपिक वाइज। इनको आपको ऐसा फायदा है, धूप में कहीं बैठे चाय की थड़ी पर, तो इनको एक बार देख लिया कर, जो चीज टफ लगे तो उसको एक बार देख लिया कर। आप दूर से आते हैं क्या सुबह? कहाँ से आते हैं? घर में नहीं से आते? 8:30 बजे किसी को प्रॉब्लम नहीं है?